हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डार्क। इस वीडियो का सोल पर्पस है कि हम आप लोगों को वैक्सीन का असली मकसद समझा सकें। हमें पता है कि हमारी ऑडियंस या तो नीट एस्पिरेंट्स है या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स, और आप लोग इस पेंडेमिक में एज अ स्टूडेंट भी हेल्प कर सकते हैं लोगों को एजुकेट करके। मुझे पता है आप लोगों ने इस टॉपिक पर ढेरों वीडियोस देख लिए होंगे और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी, जो आपको ये वैक्सीन लेने से रोक रहे हैं। जैसे वैक्सीन लगवाने से एक बुजुर्ग की अचानक मौत। वैक्सीन लगवाने मत जाओ, अस्पताल में डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर मार रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से कोरोना हो जाएगा। वैक्सीन लगवाने से आप नपुंसक हो जाओगे। वैक्सीन सेफ नहीं है। 1 साल में कोई वैक्सीन कैसे बना सकता है? ये कोई गवर्नमेंट की चाल है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम सब वैक्सीन लगवाएं, उससे एक सर्टिफिकेट मिले, और ऐसे ढेरों बेबुनियाद व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स का जवाब आप खुद ही देंगे जब आप ये समझेंगे कि वैक्सीन असल में है क्या। तो जो ये सब लोग कोरोना के लिए वैक्सीन चिल्ला रहे हैं, तो क्या पहली बार दुनिया में किसी बीमारी के लिए ऐसी वैक्सीन या दवाई बनाई गई है? नहीं। सन 1800 एडवर्ड जेनर, एक इंग्लिश फिजिशियन, दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो थी स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के लिए। 6th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक स्मॉल पॉक्स ने खूब कहर बरपाया। अकॉर्डिंग टू CDC 10 में से 3 लोग जो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड होते थे उनकी मौत हो जाती थी और बाकियों के चेहरे पर निशान रह जाते थे। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है लेट श्री ओमपुरी। सर एडवर्ड जेनर की इस खोज के लगभग 200 साल बाद यानी सन 1980 में हमने इस बीमारी पर फतेह हासिल कर ली थी। कैसे? सिर्फ वैक्सीन की मदद से, जो हजारों साल से लाखों की तादाद में लोगों को मारती आ रही थी और पूरी दुनिया में फैली हुई थी। एक्सपेंडेड वैक्सीनेशन की वजह से हमने स्मॉल पॉक्स पर फतेह हासिल कर ली थी। पोलियो, कौन नहीं जानता इस बीमारी के बारे में, जिससे बच्चे ना तो चल पाते थे और ना ही 20-22 साल से ज्यादा जी पाते थे। पर हमने इस खतरनाक बीमारी पर भी फतेह हासिल कर ली थी। WHO ने भारत को 2014 में पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया है। और ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाते थे, जिसका एड आपने देखा होगा, 2 बूंद जिंदगी की। इतना एक्सट्रीम पोलियो प्रोग्राम करने का एक रीजन था जिससे हमारी पॉपुलेशन को मिल सके हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जब किसी एक एरिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किसी एक वायरस से इम्यून हो जाती है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीनेशन से, तो उस पॉपुलेशन में उस वायरस की इन्फेक्टिविटी कम होने लगती है और धीरे धीरे वो वायरस उस पॉपुलेशन से वाइप आउट हो जाता है। हर्ड इम्यूनिटी को हम बहुत सिंपल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक इन्फेक्टेड बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अपने आसपास वाले व्यक्तियों को भी इन्फेक्ट करेगा जो उसकी कम्युनिटी में रहते हैं, और इसी तरह ये इन्फेक्टिविटी की चेन बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दें तो ये इन्फेक्टिविटी की चेन हम रोक सकते हैं। कैसे? जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो ये वायरस या कोई भी इन्फेक्टिव बीमारी उससे आगे नहीं जा पाएगी, और जो आगे आने वाले लोग हैं उसके कांटेक्ट में वो बच जाएंगे। इसी तरह अगर हम पॉपुलेशन के मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर देते हैं तो ये बीमारी बढ़ने की बजाय रुकने लग जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का एक और बेनिफिट हो सकता है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हो सकते हैं उनको भी इस बीमारी से बचाया जा सकता है। अगर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेट हो जाए तो उन तक ये बीमारी पहुंचेगी नहीं। वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा क्या होगा कि जो वायरस हमारे शरीर को डैमेज नहीं कर पाता है? वैक्सीन हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब जब भी इंसान के शरीर में कोई फॉरेन बॉडी जैसे वायरस एंटर करता है तो इंसान का शरीर कुछ बदलाव लाता है उस फॉरेन बॉडी को मारने के लिए। जैसे वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता है उस फॉरेन बॉडी को मारने के लिए, जिसे आप फीवर कहते हैं, और उस फॉरेन बॉडी को खत्म करने के लिए शरीर कुछ एंटीबॉडीज बनाता है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये एंटीबॉडीज फॉरेन बॉडीज पर अटैच होकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब बॉडी वायरस के अगेंस्ट एक्शन लेती है तो उसके खुद के ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाते हैं, और कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी की बॉडी में सक्सेसफुली एंटीबॉडीज बन जाए तो वायरस अगर फिर से अटैक करता है तो उसको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही एंटीबॉडीज होंगी उस वायरस को लड़ने के लिए। और इसी प्रिंसिपल पर वैक्सीन काम करते हैं। मतलब कि उन्हें सिर्फ एंटीबॉडीज बनानी है शरीर में किसी भी तरह से। भले ही अलग अलग तरह के वैक्सीन्स अलग अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम mRNA वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं। mRNA वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि मैसेंजर RNA, जो एक वायरस का RNA होगा उसकी सेम कॉपी हम बनाएंगे, लेकिन उसमें डिजीज कॉजिंग DNA यानी जीन नहीं होगा।
सिर्फ उसमें वो जीन्स होंगे जो वायरस के स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करने में मदद करेंगे और जिससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाए और वायरस को नष्ट कर दें। और ये जो एंटीबॉडीज वैक्सीन के थ्रू बनी है, ये शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए बनती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। पोलियो से जंग जीतने में हमारे सिर्फ हेल्थ वर्कर्स का ही योगदान नहीं बल्कि हमारी आम जनता का भी पूरा साथ था, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं होते थे और भारत के लोगों ने पोलियो वैक्सीनेशन से रिलेटेड अफवाहों को भी दरगुजर कर दिया था, क्योंकि उनको अपने बच्चों की जिंदगी प्यारी थी। हर बच्चे को पोलियो की सारी डोजेस पिलाई गई थी और हमारे देश को पोलियो मुक्त भारत बनने में मदद की। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि 10-20 साल पहले आपको जगह जगह पोलियो के केसेस भारत में देखने को मिलते थे, लेकिन 2011 के बाद से कोई भी पोलियो का नया केस भारत में नहीं आया है। इसलिए 2014 में WHO ने भारत को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में आज भी पोलियो के केसेस मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन को बढ़ावा नहीं दिया। कोविड-19 कोई पहला पैंडेमिक नहीं है। पैंडेमिक मतलब जब कोई डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। कोविड-19 से भी भयंकर पैंडेमिक इस दुनिया ने देखे हैं। जैसे 13वीं सेंचुरी में प्लेग नामक एक बीमारी ने यूरोप की 50% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था। स्पेनिश फ्लू 19वीं सेंचुरी में वर्ल्ड की 5% पॉपुलेशन को वाइप आउट कर चुका था। और उस जमाने में लोगों ने RT-PCR जैसी टेक्नोलॉजीज भी नहीं सुनी थी, बट लोग साइंस पर भरोसा करते थे। और आज के जमाने में लोग उंगली उठा रहे हैं कि 1 साल में कोई वैक्सीन कैसे बना सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आज से 200 साल पहले अगर आप लोगों से पूछोगे क्या इंसान हवा में उड़ सकता है, तो वो भी यकीन नहीं करते थे, बट आज इंसान हवा में उड़ रहा है। सवाल करना ठीक है, लेकिन उसकी तह तक जाने के बाद। किसी एक वायरस के लिए वैक्सीन बनाने में 7 से 10 साल का टाइम लग जाता है, अगर उस वायरस पर कोई भी रिसर्च ना हुई हो। लेकिन कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये दुनिया में पहले से प्रेजेंट था। ये बस एक नया स्ट्रेन है सार्स और मर्स फैमिली का, जिस पर 17 से 18 साल पहले से स्टडीज शुरू हो चुकी थी। किसी वैक्सीन को बनाने के लिए उसे 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला प्रीलिमिनरी स्टेज, दूसरा नॉन क्लिनिकल स्टेज और तीसरा क्लिनिकल स्टेज। प्रीलिमिनरी स्टेज में कोरोना वायरस के लिए हमें सिर्फ 1 महीना लगा, जिसमें 2 से 5 साल किसी आम वैक्सीन को बनाने के लिए लगता है, क्योंकि कोरोना वायरस पर पहले से ही बहुत सारी स्टडीज प्रेजेंट थी। दूसरा फेज आता है नॉन क्लिनिकल स्टेज, जिसमें आमतौर पर 1 से 2 साल लगते हैं और जिसमें हमें एनिमल्स पर टेस्टिंग करनी होती है। कोरोना वायरस के लिए इसमें सिर्फ 1 से 2 महीने का टाइम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने लिया। तीसरी स्टेज आती है क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3 आते हैं, जिसमें हम असली इंसानों पर टेस्ट करते हैं जो वॉलंटियरली टेस्ट कराने आते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि वैक्सीन के इफेक्ट्स क्या हैं और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जब आप लोग अपने घर में बंद थे, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अपनी जान पर खेलकर इस वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। हमारे पास अभी टोटल 5 वैक्सीन हैं। भले इन वैक्सीन का काम करने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन ये सब ऑलमोस्ट सेम इफेक्टिविटी रेट के साथ है। हमारी कंट्री में अभी मेनली 2 वैक्सीन लगाई जा रही हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। शुरुआत में इंडियन मीडिया एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ने अपना काम बखूबी निभाया और ये उसमें एक फोटो वायरल कर दिखाया कि कोविड की वैक्सीन लेने से लोगों की मौत हो रही है और लोग इस अफवाह को सच मानने लगे। कोविड वैक्सीन से मौत 2 रीजन से हो सकती है। पहला एनाफाइलेक्सिस, जिसके लिए आपको वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस पहले आधे घंटे में ही होगा। अगर आपको एनाफाइलेक्टिक अटैक पड़ता है तो मेडिकल स्टाफ वहां मौजूद होता है आपको उस एनाफाइलेक्सिस से बचाने के लिए। तो इसका चांस एक तरह से नील है कि आपको एनाफाइलेक्सिस की वजह से कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपकी जान जाए। दूसरा बहुत रेयर साइड इफेक्ट है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग अभी ब्रिटिश और यूरोपियन स्टडीज के बाद ये सामने आया है कि वो एक केस ऐसा हो सकता है 1 लाख या 2.5 लाख में से, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग वैक्सीन के बाद मिल सकती है। लेकिन इंडिया में अभी तक कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जो वैक्सीन के बाद ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मौत हुई हो। तो वैक्सीन से जो आपको साइड इफेक्ट आएंगे वो बहुत ही माइल्ड होंगे। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को हमने 2 तरह से डिवाइड कर दिया है, लोकल साइड इफेक्ट्स और सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स। लोकल साइड इफेक्ट मतलब जहां आपको इंजेक्शन लगेगा उस साइड पर पेन होगा, और सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स में जो मेनली आपको दिखाई देंगे वो आपको दिखाई देगा फीवर, हेडेक, नोजिया, या फिर आपको वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर आपको डायरिया हो सकता है, या फिर आपको जो मेनली दिखाई देगा वो दिखाई देगा मसल पेन। और ये सारे साइड इफेक्ट्स 2 दिन में सबसाइड हो जाते हैं, यानी 2 दिन में वो खत्म हो जाते हैं। और अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे 2 महीने हो चुके हैं मेरी 2nd डोज लिए हुए, और जब मैंने अपनी 1st डोज ली थी तब मुझे माइल्ड फीवर आया था और मुझे सिर्फ मसल पेन हुआ था। और मेरे साथ ही मेरे पूरे कॉलेज स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगी है, और उसके साथ साथ जो हमारे टीचिंग स्टाफ जो थोड़े एज्ड हैं उनको भी वैक्सीन लगी है, और हमने अभी तक कोई भी मेजर साइड इफेक्ट अपने पूरे कॉलेज कैंपस में नहीं नोटिस किया है। तो आप अकेले नहीं होंगे इस वैक्सीन को लेने वाले,
6 मई 2021 तक 16 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो अगर लोग वैक्सीन लगाने से मर रहे होते तो अब तक न्यूज चैनल बवाल खड़ा कर देते। तो वैक्सीन की इतनी एक्सटेंसिव ड्राइव हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम भारत को हर्ड इम्यूनिटी दे सकें। हर्ड इम्यूनिटी देने के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल इजराइल ने पूरी दुनिया को दिया। इजराइल ने हर्ड इम्यूनिटी देने के बाद उसकी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के बाद वहां मास्क के बिना भी लार्ज गैदरिंग्स अलाउ कर दी गई हैं। भारत को कोविड फ्री बनाने के लिए हमें उसे हर्ड इम्यूनिटी देनी होगी और हर्ड इम्यूनिटी उसे तब मिलेगी जब आप वैक्सीनेट होंगे। भारत का भविष्य अब आपके हाथों में है। या तो मूर्ख बनकर अफवाहों पर यकीन कर कोविड को बढ़ावा दो या फिर अपने आप को वैक्सीनेट कर कोविड की चेन तोड़कर भारत को फिर से उसे ट्रैक पर लाओ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी सेंसिबल लगे तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, जिससे हम लोगों को एजुकेट कर पाएं और इस पेंडेमिक को जल्दी से जल्दी पार कर सकें। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड।